वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में ट्राईक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये जो दोनों हैं वो एल्केन के ही यौगिक हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो हम इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट है ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है CHCl3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और टेट्राक्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला है CCl4। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हेलो एल्केन यौगिक हैं। ठीक है, दोनों ही हेलो एल्केन यौगिक हैं। ये कार्बन और क्लोरीन पर आधारित है। ये किस पर, ये कार्बन और क्लोरीन पर आधारित है, लेकिन इसकी संरचना गुण और उपयोगों में कुछ अंतर होते। आइए, मतलब क्या कह रहे हैं कि हेलो एल्केन जो यौगिक है ये कार्बन और क्लोरीन पर आधारित है, लेकिन जो इसकी संरचना गुण और उपयोग है वो उसमें जो है डिफ्रेंशिएशंस हैं। ठीक है, वो जो है अलग अलग हैं। तो पहले ट्राईक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ते हैं। ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसको मोस्टली हम क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि इसे आम तौर पर क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, आम तौर पर क्या कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अब हम इसका जो है रासायनिक सूत्र देखेंगे। रासायनिक सूत्र क्या है, CHCl3। तो अब हम इसके जो है संरचना पढ़ेंगे कि संरचना में क्या आएगा। हम यहाँ कर लेते हैं संरचना। जो इसमें एक कार्बन परमाणु होता है, ऑब्वियसली इसमें एक कार्बन, किसमें लिखेंगे, इसमें एक, यह है ना, एक कार्बन परमाणु है ना, इसमें एक कार्बन परमाणु होता है, एक कार्बन परमाणु होता है। ये सी कार्बन तो क्लोरीन का कार्बन है, ये कार्बन जो है ये इसमें शो कर रहा है, किसमें, ट्राईक्लोरोमीथेन में। ठीक है, एक कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, अब ये है कि सेकंड है कि एक हाइड्रोजन होता है और 3 क्लोरीन परमाणु इससे जुड़े होते हैं। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो हम लिखेंगे एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन परमाणु उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, से जुड़े होते हैं।
ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो हम इसके भौतिक गुण में पढ़ेंगे कि ये रंगहीन, भारी तरल, ठीक है, मीठी गंध होती है, मीठी गंध होती है। जैसे हमने उसमें जो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक था हमारा, वो डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, उसके हमने बारे में पढ़ा था कि इसकी कैसी होती है, इसकी मीठी गंध होती है। तो इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, इसकी मीठी ही गंध होगी। वाष्पशील और जल में कम घुलनशील होती है, वाष्पशील और जल में कम घुलनशील, वाष्पशील और जल में वो कम घुलनशील होती हैं। अब हम इसके जो है उपयोग में देखेंगे क्या आएगा कि उपयोग है कि पहले इसे एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोशी के लिए जो हमें दिया जाती है एनेस्थीसिया, जिससे हमें नशा हो जाता है, ठीक है, उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एनेस्थीसिया में हम देखेंगे कि पहले एनेस्थीसिया में उपयोग किया जाता है, मतलब पहले यूज़ किया जाता था, अब ये यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत जो है हानिकारक है, हमारे लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले ये एनेस्थीसिया के नहीं है कि उससे यूज़ किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब है सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैसों के निर्माण में इंटरमीडिएट की तरह, ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैसों के निर्माण में इंटरमीडिएट की तरह, ठीक है, इंटरमीडिएट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है, किसमें, रेफ्रिजरेंट में। तो इसी तरह से अब हमने क्या पढ़ा था, ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, हमने देखा था क्या, टेट्राक्लोरोमीथेन, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहते जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है इसका वो होता है CCl4, हमने ये यहाँ पर भी लिख चुके हैं, ठीक है, CCl4। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण में आएगा कि ये रंगहीन, मतलब नॉन फ्लैमेबल, ठीक है, ये रंगहीन भी है, नॉन फ्लैमेबल है, मतलब वो ये जलता नहीं है, ठीक है, रंगहीन नॉन फ्लैमेबल, ठीक है, मतलब जलता नहीं है। और ये क्या होता है, इसकी जो है मीठी गंध और भारी तरल, ठीक है, जल में घुलनशील
जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील। तो अब हम इसके उपयोग में देखेंगे। उपयोग है इसके कि पहले से ड्राई क्लीन एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले इसे ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट है कि ये सॉल्वेंट के रूप में कई उद्योगों में इसका जो है यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट के रूप में और कई उद्योग मतलब कई कामों में, कई उद्योगों में। और थर्ड पॉइंट है इसका कि रेफ्रिजरेंट गैस और अन्य रसायनों के निर्माण में, रेफ्रिजरेंट गैसों और अन्य रसायनों के निर्माण में, और अन्य रसायनों के निर्माण में, ठीक है, जो है इन सब का यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेंट और गैस और अन्य जो है केमिकल यूज़ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑर्गेनिक्स में। अब हम ये देखेंगे कि ट्राइक्लोरोमीथेन को जो है इसका जो प्रिपरेशन है, इसके निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब निर्माण, ठीक है। तो ये किससे बनता है, ये मेथेनल और या एथेनल लेंगे, मेथेनल ले लो या एथेनल ले लो, उसकी जो है क्लोरीनेशन करके जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेथेनल की क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन। और फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा सेकंड। तो अब हमने लिख लिया ना कि मेथेनल की क्लोरीनेशन करके, तब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि जब हम CH4 प्लस क्लोरीनिफिकेशन करनी है ना, तो Cl2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर हमने कितने Cl2 लिए, 3, ठीक है। तो Cl3 प्लस HCl, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पर कितने HCl आएंगे, 3 HCl यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, CHCl3, ठीक है। और यहाँ पर HCl आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब हम एथेनल या एसीटोन से करेंगे सेकेंड रिएक्शन। किससे करेंगे हम, एथेनॉल या एसीटोन से हाइपोक्लोराइड की क्रिया, एथेनॉल की हाइपोक्लोराइड से क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे, CH3CH2 और OH, हमारा क्या हो गया, एथेनॉल आ गया ये हमारा, ठीक है। अब हम इसकी क्रिया
करेंगे प्लस Cl2, यहाँ पर हम 4Cl2 ले लेंगे, Cl3 प्लस CO2 प्लस HCl, यहाँ पे कितने 5 HCl हो जाएंगे और यहाँ पर 4Cl2 आ जाएंगे। इसको हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई ट्राईक्लोरोमीथेन की रिएक्शंस, ठीक है। तो इसी तरह से हम टेट्राक्लोरोमीथेन की रिएक्शन करेंगे। तो हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि मीथेन पर अधिक मात्रा में क्लोरीन से जब हम क्रिया करेंगे, इसमें भी हमारी क्लोरीन से ही होगी, तो लिखेंगे हम मीथेन पर अधिक मात्रा में क्लोरीन से क्रिया, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया। तो हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि CH4 प्लस Cl2 CCl4, ये हमारे क्या आ गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। जैसे ही हमने इसकी करी थी तो हमारी ये CH3 ट्राईक्लोरोमीथेन आया था निकल के, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, टेट्राक्लोरोमीथेन, और इसके हम HCl बच जाएगा। सेम रिएक्शन है ये, ठीक है। 4 आ जाएगा, इसको हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पर 4Cl2 हमने लिया है, ठीक है। अब हम इसकी सेकेंड रिएक्शन कराएंगे CS पर Cl2 की क्रिया से भी जब हम कराएंगे तो यहाँ पर आएगी CS2 प्लस Cl2, ठीक है। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CCl4 आ जाएगा, H2Cl2 निकल कर ये बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कितने Cl3 लिए, या हमने 3Cl3 लिए, तो ये यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर 3Cl है ना, तो एक Cl हमारा ये आ गया, 2 Cl ये आ गया, तो कितना हो गया 3Cl3 हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारी पहले से ही बैलेंस हो गई है। तो यह क्या हमारे निकल के टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तब आप लोगों को ट्राईक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन की रिएक्शंस वगैरह समझ में आ गई होंगी।